नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री तो मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्री है, विवादित इंडस्ट्री है और आए दिन आपको हर हफ्ते एक नया नया विवाद उत्पन्न हो जाता है। नया नया विवाद जो है आप सभी को सामने आता है और आप लोग भी मजे लेते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चाएं होती है। किसी की नहीं पड़ी है कि भोजपुरी साफ रहे, भोजपुरी में थोड़ा सा एजुकेटेड लोग आए, भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग तरीके से देखा जाए, वो शायद नहीं चाहते हैं। और जब बड़े लोग, मतलब बड़े लोग कहने का मतलब कि जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, वो लोग ही आकर भोजपुरी इंडस्ट्री में किरकिरी करने लगे, खिचड़ी पकाने लगे, तो अब आप क्या कहिएगा। नया मामला आ गया है खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी को लेकर। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी की तूती बोलती थी, ये बखूबी आप जानते होंगे। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी को देखने के लिए लोग जो है मंच पर एकदम पूरा एकदम मतलब कितना किलोमीटर दूर चले जाते थे, बखूबी आपको पता होगा। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी को दर्शकों ने कितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर प्यार दिया है, ये भी आपने देखा होगा। और कई सारे ऐसे गाने जो 200, 300, 100 मिलियन के क्लब में शामिल हुए हैं, ये भी आपने देखा होगा। और आपने देखा ये भी होगा कि सिनेमा घरों में जब इस जोड़ी की फिल्म आती थी तो दर्शकों का कितना ज़्यादा उत्साह नजर आता था। लेकिन ये सारे बड़े कारनामे होने के बावजूद भी अब वो अभिनेत्री जो है वो आकर खेसारी लाल यादव के बारे में अनाप शनाप बोल रही है। खेसारी लाल यादव ही नहीं, खेसारी लाल यादव के बारे में जब बोली तो भोजपुरी के जो विरोधी लोग हैं वो खुश नजर आए, गदगद नजर आए कि भाई मेरे स्टार को नहीं बोली, मेरे स्टार को नहीं बोली। लेकिन अब काजल राघवानी ने पवन सिंह को लेकर, काजल राघवानी ने निरहुआ को लेकर भी बयान दे दिया है, जिसकी चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रही है। और फिर खेसारी लाल यादव को लेकर तो किरकिरी हो ही रही है। उन्होंने निरहुआ को लेकर बयान दिया कि निरहुआ का एक फिल्म था और उस फिल्म में मेरे को भगा दिया गया, मेरे जगह पर आम्रपाली दुबे को ले लिया गया, कुछ ऐसी वाकया उन्होंने साझा किया है। तो ये तो होता रहता है भाई, भोजपुरी में चेंजेस होते रहते हैं। अभिनेत्री कोई और है तो कल कोई और हो सकता है। लेकिन पवन सिंह को लेकर जो बातें कही है वो सच में गंभीर है और उसको लेकर एक चर्चा हो रही है। और चर्चा ये है कि पवन सिंह चुम्मा मांग रहे थे काजल राघवानी का, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। तो ये था कि फिल्म में जो है किस करना था, लेकिन काजल राघवानी को ये पसंद नहीं था। तो अब जब पसंद नहीं था तो पवन सिंह ने उनको फिल्म के बाहर कर दिया। ये आरोप लगा रही है काजल राघवानी, और काजल राघवानी आरोप लगा रही हैं तो भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग चर्चा हो रही है। तो ये बातें तो हो गई, लेकिन खेसारी लाल यादव को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। काजल राघवानी को लेकर, खेसारी लाल यादव को लेकर काजल राघवानी कह रही है कि न्यूड फोटो रखते हैं। अब किसका फोटो रखते हैं वो तो काजल राघवानी को ज़्यादा पता होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभिनेत्री जो खेसारी लाल यादव के साथ गले मिलकर नाचती है, एक साल पहले ही अभी जो एक महोत्सव, एक बीएसपी के जो विधायक हैं उनके बेटे की शादी हुई थी, तो किस तरीके से चिपक कर नाचती थी, किस तरीके से चिपक कर चुम्मा दे रही थी, आपने देखा होगा मंच पर खुलेआम तौर पर। लेकिन अब अचानक से काजल राघवानी को ऐसा क्या हो गया। काजल राघवानी कह रही है कि मैं कच्ची कली थी, मैं उम्रदार नहीं थी, मतलब मैं छोटी थी और मैं जो है फंस गई, जाल में फंस गई, ट्रैप में फंस गई और खेसारी लाल यादव के प्यार में गिर गई। अब बताइए कि भाई जो अभिनेत्री कह रही है कि 16 साल से ही अपने घर को हम चलाने चले हैं, मतलब अपने घर को हम संभाल रहे हैं, वो अभिनेत्री 22 साल में किसी के प्यार में पागल हो जाती है। और वो व्यक्ति जो ऑलरेडी शादीशुदा है, यानी कि खेसारी लाल यादव। और रही बात, ठीक है प्यार हो जाता है, चलिए अट्रैक्शन और एक साथ रहने का लेकर काम हो जाता है, ठीक है, मतलब मानते वो सब एक प्रोसेस है, तो लव हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई जब हो गया था तो ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन अब अचानक से आकर आपको याद क्यों आया कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए, इस तरीके की बातें बोलनी चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि चतुर चालाक थी आप चाहती थी कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहूंगी तो हमारी चर्चा होगी, पैसा कमाऊंगी, फिल्में मिलेगी, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगा, और शायद इसीलिए आप भी खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशनशिप में होंगी। चाहे आप ना होंगी वो अलग मैटर है, लेकिन आप अगर चिपकी रहीं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप चतुर चालाक हैं और आपको पता है कि इसके साथ चिपकी रहूंगी तो हमें पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा,
उस समय यही आप सोच रहे होंगे। इसका मतलब स्पष्ट है, लेकिन आज जो है उनका करियर एकदम टाई फिश है। मतलब सिनेमा घरों में कुत्ता पूछने के लिए तैयार नहीं है। टीवी पर कितने लोग फिल्म देखते हैं ये बखूबी आप जानते होंगे। तो शायद अब जो है उनका लगा कि करियर खत्म है, अब हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो कम से कम अपनी बातों को रख दें, विवाद कर दें, इसी बहाने कुछ चर्चाएं हो जाए। तो भाई इस तरीके की अगर हरकतें कोई करता है तो सोचिए कि वो बहुत बड़ा दगाबाज है, धोखेबाज है, और वो बहुत बड़ा चतुर चालाक है कि जब ज़रूरत थी तो उसको यूटिलाइज़ किया गया, काम किया गया, शोहरत प्राप्त किया गया, पैसा बढ़ाए गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी गई, घर खरीदे गए, लेकिन जब आप एक काज कोई पूछने को तैयार नहीं है तो भैया आप जो है आकर कॉन्स्पिरेसी, साजिश और आकर लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का अभिनेत्रियों का ये लेवल है कि आज तक मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो वो बोलने तक नहीं आता है उसको। मतलब भोजपुरी की मैक्सिमम अभिनेत्रियाँ ऐसी हैं जिसको कि खड़ा कर दिया जाए स्टेज पर, अब बोल दिया जाए कि तू कुछ बोलो 10 मिनट 15 मिनट, तो वो नहीं बोल पाएगी क्योंकि उसको आता ही नहीं है। वो सब इस तरीके की हरकतें की है कि प्यार में पड़ जाती है, और प्यार में पड़कर इस तरीके की हरकतें कर रही है तो वो क्या ही चीज़ों करेगी। अब ठहरी गुजराती, वो भोजपुरी में काम करती है, भोजपुरी के लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस बयान के बाद जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जो है इतनी नफरत करने लगेंगे काजल राघवानी से कि अब मुझे लगता है कि उसको काम भी कोई नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मतलब आप जब चालाक नहीं थे, आप बताइए 22-24 साल की उम्र में आदमी इतना तो समझदार हो जाता है, और इतना तो समझदार ये भी हो जाता है कि चलो प्यार करें हम, लेकिन किससे करें? जो शादीशुदा है ऑलरेडी, जिसके बच्चे हैं, उससे आप प्यार कर रहे हो तो ठीक है, प्यार हो जाता है, लेकिन भाई क्यों कहने की ज़रूरत पड़ रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है वो काजल राघवानी ने भूल कर दिया है। खुद की इज्जत, भोजपुरी इंडस्ट्री की इज्जत और दूसरे की इज्जत को तो ले ही रही है, जिसका बेनिफिट, जिसका आउटपुट, जिसका प्रॉफिट जो है वो जीरो है। मतलब 100% लॉस है। इसमें क्या फ़ायदा है? मतलब काजल राघवानी ने अपना, मतलब काजल राघवानी अगर आकर, शादीशुदा नहीं है काजल राघवानी, लेकिन आकर अगर ऐसी हरकतें कर रही हैं, ऐसी बातें बोल रही हैं पब्लिक डोमेन में, तो उसके ही लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा ना भैया। उसका हस्बैंड क्या सोचेगा जब शादी होगी तो वो खुद बदनाम हो रही है। खेसारी लाल यादव क्या बदनाम होंगे? उनकी बच्चे हुए हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, बड़ी बड़ी हॉट बोल्ड अभिनेत्रियाँ उनके साथ अभी भी काम कर रही है, आकांक्षा पुरी भी काम कर रही हैं। तो खेसारी लाल यादव का क्या बिगड़ेगा? 2-4-10 दिन चर्चा होगी, लेकिन उनका तो अभी शादी करना है, आगे उम्र चलानी है, आगे शादी करनी है। तो ये मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि काजल राघवानी ने जो बातें बोली है उसका क्या प्रॉफिट है? मतलब क्या, मतलब फ़ायदा क्या है? मतलब आपको समझ में आ रहा है कुछ इसका बेनिफिट कि भाई हम बोलेंगे तो फिल्में मिल जाएंगी, बोलेंगे तो टीआरपी मिल जाएगा, पॉजिटिव वे में टीआरपी तो मिल ही रहा है, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं मिल रहा है आपको। कोई लोग किस किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मैं क्या बोलूँ? ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता, यहाँ पे बोलना भी मतलब हानिकारक है। तो अब ये चीज़ें हैं, अब इस पर हम क्या कह सकते हैं? बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वजह क्या लगती है काजल राघवानी इस तरीके की प्रतिक्रिया क्यों दे रही है आकर, बताइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।